दृष्टि की आवश्यकताओं की पूर्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और इसीलिए प्राचीन काल से ही शिक्षा को सर्वसुलभ कराने को लेकर के लगातार मंथन चलता रहा है। इसके लिए अलग अलग समय में, अलग अलग कालखंडों में अलग अलग प्रयास हुए हैं। भारत के प्राचीन गुरुकुल की प्रणाली और उस गुरुकुल में उस समय के जो उत्कृष्ट कार्य हुए हैं, वह भी हम सब के लिए एक प्रेरणा है। भारत के विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय पूरी दुनिया जहां पर आकर के अध्ययन करती थी, वह नालंदा का विश्वविद्यालय रहा हो, तक्षशिला का विश्वविद्यालय रहा हो, विक्रमशिला का विश्वविद्यालय रहा हो, काशी या कांचीपुरम की विद्या के केंद्र रहे हो, ये सभी वे केंद्र थे जहां पर अध्ययन और अध्यापन का एक बेहतरीन समन्वय करके उज्जवल भविष्य के बारे में एक मंथन का कार्यक्रम आगे बढ़ता था। लेकिन समय के साथ आगे बढ़ते गए। कहते हैं कि जब जिस देश में मैं कहीं भी गया, शहरी जीवन को छोड़ दें तो ग्रामीण क्षेत्र में लोग आपस में एक विश्वास से जुड़े हुए हैं। कोई भी अपने घर में ताला नहीं लगाता। हर व्यक्ति को एक दूसरे पर विश्वास है और परस्पर यह विश्वास जब तक भारत के अंदर बना हुआ है, भारत को अधिक दिनों तक ब्रिटिशर गुलाम नहीं बना के रख सकते। और इसलिए उन्होंने उस समय की शिक्षा पद्धति को इस रूप में बनाया कि पहले की तुलना में अगर देखा जाए तो देश के अंदर निरक्षरता बढ़ी। लेकिन आजादी के बाद जो प्रयास प्रारंभ हुए, उसके कुछ परिणाम प्राप्त भी हुए। लेकिन अभी इस पर बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है, बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। और इसके लिए हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी के सामने पस्त थी, तब कोरोना जैसी महामारी से देशवासियों को बचाने, उनको सुरक्षित रखने के साथ साथ उज्जवल भविष्य की एक नई आधारशिला रखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को दी। नीति यह उद्धरण के साथ तकनीक का उपयोग करके कैसे हम सहज और सरलता के साथ छात्र छात्राओं को इन सब बातों की जानकारी दे सके, यह तो उपलब्ध करा ही रहा है। लेकिन साथ साथ यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि बच्चे स्कूल 100% जाकर के अपना नामांकन करा सकें। इसके लिए बच्चों को भी, अभिभावकों को भी, पंचायत को भी, समाज के गणमान्य लोगों को तो इसके लिए जागरूक करना ही है। लेकिन साथ साथ उन संस्थाओं को जो समाज के निर्माण के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, जिन्होंने सामाजिक प्रतिबद्धता को समझा है, उनके CSR मत से भी हम लोग इसमें सहयोग लेकर के इस पूरे कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है, यद्यपि 2017 से विद्यालयों में जो बच्चे पहले तो एडमिशन नहीं ले पाते हैं, एडमिशन लेते हैं तो उसमें से आधे बच्चे ऐसे होते थे एडमिशन लेने के बाद फिर स्कूल नहीं जाते थे। अगर किसी ने तीसरी, चौथी या 5वीं क्लास पास कर ली
तो उसके बाद वो छठी क्लास में एडमिशन नहीं ले पाता। लाइब्रेरी बनाने और अन्य तमाम कार्यक्रम वहां पर प्रारंभ हुए, पेयजल की व्यवस्था के कार्यक्रम प्रारंभ हुए और आज उसके परिणाम भी हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं। इसमें केवल सरकार ही नहीं, पहले भी तमाम उन संस्थाओं का योगदान हमें मिला जो सामाजिक प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। और मैं धन्यवाद दूंगा अशोक लेलैंड को और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन को, जिन्होंने चरगावा और भटड़ विकास खंड को रोड टू स्कूल कार्यक्रम के साथ जोड़ने के इस अभिनव प्रयास में अपना योगदान दिया है और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप निपुण भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान दे रहे हैं। रोड टू स्कूल कार्यक्रम यह एक प्रकार का स्कूल चलो अभियान का ही एक नया रूप है। स्कूल चलो अभियान में हमारे शिक्षक घर घर जाते हैं और घर घर जाकर के को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने चरगावा जैसे विकास खंड के इन 17,000 से लगभग 18,000 बच्चों के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए, जिसमें इनके द्वारा नई चीजें दी जाएंगी, जो प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा है कि हम एग्जाम्पल दे करके, मॉडल दे करके उन बच्चों को बताएंगे, उसके मॉडल उपलब्ध रहेंगे, मैथ से जुड़े हुए उस प्रकार के मॉडल रहेंगे, आसानी से बच्चे उसको समझ पाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और स्वाभाविक रूप से इसका बच्चे एक बार जब समझ जाएंगे, उम्र ऐसी है, एक बार उन्होंने गणित की पहेली को समझ लिया तो नींव उनकी इतनी सशक्त हो जाएगी कि बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान उनको करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और मुझे लगता है कि यही कार्यक्रम लगातार हमें अन्य संस्थाओं में करना पड़ेगा। यहां पे पहले 90 स्कूल चरगावा विकास खंड के लिए गए हैं, इसके बाद आपके भटड़ विकास खंड के भी सभी बेसिक शिक्षा परिषद के, जिसमें 1 से लेके 8वीं तक के विद्यालय जो हमारे कंपोजिट विद्यालय हैं, ना कि विकसित भारत की मोदी जी की परिकल्पना को हम साकार कर पाएंगे। और इसके लिए जो भी आवश्यकता पड़ती है, यहां पे कैपेसिटी बिल्डिंग, शिक्षकों की क्षमता वृद्धि को भी, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी कार्यक्रम होंगे। अन्य तमाम प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ साथ आप देखते रहे होंगे चरगावा, भटड़, खोराबार ये विकास खंड, ब्रह्मपुर ये विकास खंड ऐसे हैं जिन विकास खंडों में इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों के कारण इस सीजन में हजारों बच्चे इस बीमारी की चपेट में आते थे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि स्वच्छ भारत मिशन और स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ उत्तर प्रदेश शासन और भारत सरकार के सभी विभागों ने अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इस समस्या का समाधान का रास्ता निकाला है। आज इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त। इंसेफ्लाइटिस समाप्त होने का मतलब हमने स्वच्छता पे ध्यान दिया, शुद्ध पेयजल पर ध्यान दिया, परिणाम हमारे सामने है। और इसीलिए ये कार्यक्रम इसके माध्यम से आगे बढ़ाना है। इसके लिए आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, राशिद बच्चों को हमने प्रवेश दिया है। 18 स्कूल हमारे प्रारंभ हो चुके हैं। 57 अन्य जनपदों में डे स्कूल खोलने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कूल के रूप में सभी जनपदों में नए स्कूल इसी तर्ज पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम श्री स्कूल को भी हर विकास खंड स्तर पर स्थापित करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। आप मान करके चलिए, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। यह आमूलचूल परिवर्तन नए भारत को एक विकसित भारत बनाने में सफल होगा और विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए हम सभी को स्कूली शिक्षा पर ध्यान देना होगा।
मैं आज के इस अवसर पर जो हमारे शिक्षक हैं उन सबसे भी अपील करूंगा कि आप नए भारत के निर्माता हैं। पूरा देश और पूरी दुनिया आपको देख रही है। हमें याद रखना होगा, ज्ञान से अपने आप को अपडेट करना कोई पेट से सीख करके नहीं आता है। जब ये स्मार्टफोन नहीं आया होगा तब हम लोगों ने इस स्मार्टफोन को लोगों ने देखा होगा कैसे चलता है। आज आप देखते होंगे कि बच्चे भी स्मार्टफोन में तेजी के साथ खेलते हैं, स्मार्टफोन की जानकारी रखते हैं, उसके एप्लीकेशन की जानकारी रखते हैं। और मुझे भी आप सबसे ये अपील करनी है कि हमें अपने आप को अपने जिस विषय के हम शिक्षक हैं, जिस फील्ड में कार्य कर रहे हैं, उसके साथ साथ सामाजिक दायित्वों की भी जानकारी हमारे पास रहनी चाहिए, जिससे हम बच्चे को एक योग्य नागरिक बनाने में अपना योगदान दे सकें। दूसरा, तकनीक का उपयोग करके जीवन को सरल और